हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 22 दिसंबर सन 2020, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। आज हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इंसान की हथेली में बनी भाग्य रेखा यदि खंडित हो, अनेकों मार्गों में कटी हो, तो जीवन अनेकों प्रकार की कठिनाइयों से गुजरता है। और यही भाग्य रेखा यदि आपकी हथेली में शुभता लिए हुए हो, शुभ हो, सरस हो, सरल हो, तो कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं हमें जीवन जीने में आसानी होती है और हमारे जो कार्य बार बार बिगड़ते हैं उनमें हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। आइए जानते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, भाग्य रेखा इंसान की हथेली में कहाँ होती है और भाग्य रेखा किस पर्वत पर जाती है, और भाग्य रेखा क्या वास्तव में भाग्य से इसका कोई संबंध होता है। आज ये सारी चीज़ें हम आपको बड़ी गंभीरता से समझाने वाले हैं, उसे आप समझिएगा ज़रूर। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सही से डेट ऑफ बर्थ का मालूम नहीं है। आप में से ऐसे भी बहुत लोग हैं डेट ऑफ बर्थ मालूम है, समय मालूम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम अपना भविष्य कैसे जानें, या हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें हम कैसे सुलझाएं। ऐसी स्थिति में ये भाग्य रेखा वाला चैप्टर आपके बहुत काम का हो सकता है। और दूसरी बात, ऐसी स्थिति में किसी भी सभ्य व्यक्ति को जिसे हाथ देखने का तजुर्बा हो, उसे अपना हाथ दिखा करके कहीं ना कहीं अपने जीवन को आप लोग आसान बना सकते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंसान की हथेली में है मणिबंध से निकलती है और सीधी ऊपर की तरफ को आती है भाग्य रेखा। इसे हम कहते हैं लक लाइन। ये भाग्य रेखा नीचे से निकली है और सीधी ये मिडल फिंगर के नीचे तक जा रही है। जो रेखा नीचे से निकले, मणिबंध के आसपास से, कलाई से, या चंद्र और शुक्र पर्वत के संयोजन के बीच से निकले और सीधी ऊपर तक जाए, इसे हम सेटनल लाइन कहते हैं, इसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, इसे हम शनि रेखा भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये मध्यमा उंगली मिडल फिंगर के नीचे तक पर्वत तक जा रही है, इसको भाग्य रेखा कहा जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये तो हमें पहचान हो गई कि ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा ज़रूरी नहीं सभी के हाथ में हो, और ये भी ज़रूरी नहीं जिसके हाथ में नहीं है उसका भाग्य नहीं है। ये भी मत माने आप। जिस व्यक्ति के हाथ में खास तौर से उसकी आयु जब 20 वर्ष से ऊपर हो जाए, 20 साल से, आप चाहे मेल हैं या आप फीमेल हैं, 20 साल के बाद अगर ये भाग्य रेखा स्पष्ट हमें नज़र आती है, और इसकी एक पहचान मैंने वैसे अनेकों बार बताई है, ये भाग्य रेखा पतली होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। इसमें से रूट्स जैसे गाजर मूली में से रेशे निकलते हैं ना, इस प्रकार की रेखाएं इसके अंदर से नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल सीधी सी हो, धागे की तरह, बाल की तरह। तो ये रेखा, अब ये रेखा से हमें लाभ क्या होगा जिनके हाथ में है, ये भी बताता हूँ। जैसे 20 साल के बाद आपको आपके हाथ में ये रेखा अच्छे से दिखती है, आप 20 के हैं, कई बार ये रेखा 50 साल की आयु में नज़र आती है, कई बार ये रेखा 60 साल की आयु में नज़र आती है। तो ये रेखा यदि आपने देखा कि मैं 33 साल का हो गया, 34 हूँ, 35 हूँ, कुछ भी हूँ, आफ्टर 20 आपने देखा आपकी हथेली में ये रेखा है, आप कहीं ना कहीं इस बात को माने ना माने, अगर ये रेखा दोनों हाथों में, ध्यान रखें, एक में नहीं, दोनों में, अगर एक में होगी
तो कुछ शुभ फल देगी और कुछ फल कमज़ोर करेगी। दोनों हाथों में होगी तो आप ये माने ना माने, आपका जीवन अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़ा सा सरल रहेगा। जैसे बैंक बैलेंस की आपके पास कमी नहीं रहेगी, चाहे आपके पास थोड़ा रहे, अपने गुजारे लायक रहे, लेकिन किसी न किसी रूप में आपको मिलता रहेगा। वो भी लोग होते हैं जो सदैव पैसे के लिए तरसते हैं या मेहनत करने के बावजूद भी धन नहीं आता, लेकिन ऐसे लोग जिनके हाथ में पहले से ही ऐसा कोई आकृति है, चिन्ह है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप पैसा आ जाएगा। नहीं, पहचान है कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा, उसका जीवन चलता रहेगा। अब क्या उसकी अपनी मेहनत से धन आएगा, ये उसे गिफ्ट में मिलेगा? तो इस प्रकार की भी रेखाएं होती हैं लेकिन उनके लिए हमें अलग से फिर एक टॉपिक बनाना पड़ेगा। फिलहाल आज मैं इस रेखा की विशेषता बता रहा हूँ। आगे बढ़ें। यही रेखा यदि हथेली के बीच से शुरू होती है, जैसे आपने स्क्रीन पे मैंने दिखाया कि नीचे से शुरू होती है, यही रेखा यदि हथेली के मध्य से शुरू होती है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हारा आधा जीवन बीत जाएगा ऐसे ही मेहनत करते करते, लेकिन जब आधे जीवन में तुम पहुंचोगे, यानी कि 30 साल जब तुम क्रॉस करोगे, लगभग 35 के आसपास जब तुम पहुंचोगे, वहाँ से कोई ऐसी सपोर्ट तुम्हें मिलेगी कि तुम अपना जीवन अच्छे से जी लोगे। और एक चीज़ और बताऊं, इससे ऊपर से निकले, इसके बाद और थोड़ा ऊपर से ये रेखा प्रारंभ होती है, तो जितना ये रेखा आगे आगे जाकर के प्रारंभ होती है, उतनी ही जीवन में उससे पहले कुछ न कुछ स्ट्रगल वाला समय रहता ही रहता है, आप माने या ना माने। बाकी कमियां तो हम हर चीज़ में ढूंढ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यदि हमारे विद्यार्थी इस बात को समझें तो आपको बहुत समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। यही रेखा आपके दोनों हाथों में तो है, कई बार एक में होती है, एक में नहीं होती है। अब यही रेखा आपके दोनों हाथों में है या एक हाथ में है, और उस रेखा के ऊपर ऐसे क्रॉस के निशान बहुत हैं, यानी कि एक रेखा है और उसमें ऐसे कट लग रहे हैं, या वो रेखा कई स्थानों पर, जैसे ये हमने देखा ना, ये ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, टूट करके ऐसे बीच में गैप है, और फिर यह ऐसे रेखा के ऊपर रेखा चढ़ी हुई है। यदि ऐसी स्थिति भी है तो ये शुभ नहीं है। जीवन में अनेकों बार झटके लगते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर के लगे, जॉब छूट जाए, या कोई कारोबार में नुकसान हो। इस प्रकार की अनेकों प्रकार की चीज़ें दुविधा भरी जीवन में हो जाती हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक रेखा तो है, पर मेरे ख्याल से अगर गिनती गिने तो उसे 8-10 रेखाएं काट रही हैं, तो वो भी ब्रेक हैं जीवन में, रुकावटें हैं। मतलब जो काम आसानी से हो सकता है वो आसानी से नहीं होगा, उसमें रुकावटें बहुत आएंगी, तब जाकर के काम होगा। दूसरी बात, हथेली गड्ढे नुमा गहरी है और ये रेखा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मशक्क़त जीवन में ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत कुछ ज़्यादा करके, कहते हैं ना, 1 रुपया खर्च करके तब जाकर के कुछ कमाई होगी। मतलब मेहनत ज़्यादा और उसका फल थोड़ा सा कम। और इसीलिए गुरु की शरण में जाने से या कहीं ना कहीं जाने से और उसका कुछ निवारण पूछने से कुछ जल्द जीवन में अच्छी शुरुआत हो जाती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि साहब जिनके हाथ नहीं होते तकदीर, तो तकदीर सबकी होती है, हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, तकदीर तो सबके पास है। लेकिन सोचने की बात है कि ये एक सब्जेक्ट है, ये एक विषय है, तो विषय को समझने वाली बात है ना। अब ये तो ज़रूरी नहीं आप सभी लोगों के साथ में एक सी भाग्य रेखा हो, एक सी रेखाएं हो, एक सा योग हो, एक सा जीवन हो। एक सा कभी किसी का जीवन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखते होंगे फिंगरप्रिंट किसी के भी एक से नहीं होते, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। इसीलिए सबकी तकदीर अलग, सबका भाग्य अलग। तो जिन साधकों के पास, जिन जातकों के पास यदि आपको लगता है आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, जन्म समय क्लियर नहीं है, तो किसी भी आसपास के अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखा लो और हाथ दिखा करके जानो भाई ये मुझे समस्याएं जो आ रही हैं मेरी जॉब को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, व्यवसाय को लेकर या
हेल्थ को लेकर के या बच्चे की किसी भी चीज़ को, विद्या को लेकर के, तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं और ये समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं। अब जैसे आपको थोड़ा बहुत पता लगा, अभी ज़्यादा नहीं, कि भाई भाग्य रेखा तो है लेकिन खंडित है, टूटी हुई है, तो खंडित भाग्य रेखा मान के चलें कि बाधाएं उत्पन्न करने वाला वो योग इंसान की हथेली में उत्पन्न हो जाता है। क्या इन सब योगों को हम दूर कर सकते हैं? क्या इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं? बच सकते हैं, क्यों नहीं बच सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा, माना होगा, बरसात आनी है, आएगी, लेकिन हम छाता ले लेते हैं ना, बचाव हो जाता है, बरसाती पहन लेते हैं, कुछ बचाव हो जाता है, बरसात आएगी, आ गई, बादल गरजे बरसे चले गए, लेकिन हमने छाता ले लिया, हमारी सुरक्षा हो गई। हम छींटे हमारे ऊपर लगे लेकिन पूरा भीगने से हम बच गए। मुसीबत आई, आकर के निकल गई। या जिन मुसीबतों के दौर में हम हैं उनमें थोड़े से हमें जीने के रास्ते मिल गए और हमें एक बेस मिल गया, एक ऐसी रेमेडी मिल गई कि हम ये कर लें और अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। साथ को ध्यान रखें, ये भाग्य रेखा किसी के भी हाथ में अपने आप नहीं बनती, किसी पेंसिल या पेन को लेकर के नहीं खींची जा सकती। ये हमारे पूर्व जन्म का, हमारे प्रारब्ध का हमारी हथेली में फल होता है। किसी किसी के बच्चे के हाथ जब खोलते हैं तो पूरी लंबी सी भाग्य रेखा मिलती है। ये जब भी हम, जहाँ भी हम किसी भी रेखा को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उसके प्रारब्ध का फल है। किसी किसी के मैंने हार्ट लाइन को देखा, इतनी सी हृदय रेखा होती है। अब आम लोग समझ सकते हैं कि इन रेखाओं से क्या होता है, लेकिन जो इन रेखाओं में पढ़ते हैं, इन्हें सीखते हैं, उन्हें पता है। अब छोटी सी हार्ट रेखा क्या दर्शाती है? संकुचित हृदय, संकुचित विचार शैली, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है। अब वो बात अलग है, मेरे अंदर क्या कमी है, किसी के अंदर क्या कमी है, वो अपनी कमी को क्यों बताएगा। हर आदमी आजकल अपनी कमी को छुपाने का प्रयास करता है, लेकिन ये रेखाएं असली और नकली की पहचान करा देती हैं। और यदि इन रेखाओं के आधार पर आप अपने कुछ उपाय करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, यही रेखा शनि से संबंध रखती है। शनि क्या है? न्याय के देवता है। तो जब आपको लगे कि आपकी हथेली में इस प्रकार की रेखा है और आपके आसपास कोई ऐसे पामिश नहीं है जिनसे आप हाथ दिखा सकें, उस स्थिति में आप क्या करें? आप शनि से संबंधित उपाय कर सकते हैं। आप देख लेना, शनि से संबंधित उपाय करने से ये रेखा कहीं ना कहीं आपको व्यवस्थित नजर आएगी होती हुई। और एक और मैं आपको बताऊं, बड़ी अचंभे की बात, अजूबा लगेगा आपको, जिन व्यक्तियों की अपनी मंत्र साधना बहुत अच्छे से चलती है ना, बहुत अच्छे से वो किसी भी संप्रदाय से, समुदाय से जुड़े हैं और अच्छे से जब वो मंत्र साधना करते हैं ना, तो मैंने देखा उस मंत्र साधना के बल पर भी इस रेखा में बहुत अच्छा सुधार आता है। तो एक ऑप्शन ये भी है, अगर आप नहीं किसी से कुछ पूछना चाहते तो जो भी आप मंत्र साधनाएं कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, बस उन्हें बहुत मन लगा के करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, नया साल आने को है और नए साल में इस बार जनवरी में ही 2 बार चतुर्ग्रह की स्थिति बन रही है। 14-15 तारीख के आसपास भी बनेगी, फिर मेरे ख्याल से 27-28 के आसपास बन रही है। और नए साल में हमें अपनी राशि से संबंधित कुछ बेहतर उपाय करने चाहिए। क्यों? नए साल में यदि आप उपाय करोगे तो बाकी के 365 दिन ईश्वर की कृपा से हमारे बहुत अच्छे से जाए। तो ये राशि के उपाय, नव वर्ष की राशि के उपाय आप अपनी अपनी राशि के देखिएगा, हमने बताए हैं, उन्हें आप जरूर करिएगा, है ना। बहुत अच्छा उनसे आपको लाभ मिलेगा। आइए सर दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। और दूसरी बात, कभी भी कोई नकारात्मक बात या आप हमसे सुनते हैं या किसी से भी सुनते हैं, एकदम मत घबराइएगा। अब जैसे नए साल में आपकी राशियों में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो आप, इसीलिए मैं ज़्यादातर राशि का फलित नहीं बताता हूँ, मैं राशियों के उपाय बताता हूँ, ताकि आप अपनी राशि के उपाय करके अपने जीवन को संवार सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकें। तो किसी भी प्रोग्राम को देख करके, किसी भी हाथ की रेखा या कुंडली के योग को देख करके या राशि के फलित सुन करके आप लोग घबराया ना करें। क्यों? एक सी राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है सभी का जीवन एक सा बीतेगा, है ना। एक ही राशि का एक व्यक्ति बहुत मज़े कर रहा है और एक ही राशि का आदमी बहुत जीवन में संघर्ष कर रहा है, ऐसा होता है। तो इसलिए आप कभी भी एकदम मत घबराया करें। कोई भी कार्यक्रम देख रहे हों, उसे एक सब्जेक्ट के रूप में सुना करें और जो उसमें से अच्छा लगे वो उपाय आप लोग कर लिया करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।